देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, तमाम लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। आज से सर सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत होगी, फिर उसके बाद आप लोगों को भी फील्ड में लगना होगा, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? निश्चित रूप से हर प्रति 6 वर्ष बाद हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है और पुनः सभी का नवीनीकरण होता है। और जो लक्ष्य हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश उस लक्ष्य से आगे जाए। हर बार उत्तर प्रदेश लक्ष्य से आगे रहा है। इस बार भी हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि इस लक्ष्य को हम लोग आगे ले जाएं। सस्ता हमारी पार्टी की जान है, प्राण है। तो एक महापर्व है हमारी पार्टी का और हम सब लोग मिलकर के इसे उत्साह के साथ इस लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव की 10 विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है सर। सीएम योगी ने खुद कमान संभाली है, लेकिन सपा के गढ़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। आज मैनपुरी पहुंच रहे हैं, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं वहां पर वो शुरुआत करेंगे। तो आपको लगता है कि जो सपा के गढ़ की सीटें कही जाती थी, वो चाहे मैनपुरी हो, करहल हो या अन्य जो सीटें हो, वो इस बार बीजेपी के खाते में होएगी? मेरा अपना मानना है कि गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ है आम जनता का। जिसका चाहे वो बना दे, जिसका चाहे ढहा दे। पहले भी हम लोगों से ये सवाल किए जाते थे कि रामपुर, आजमगढ़, लेकिन वो किले भी जनता ने ढहाए और वो सीटें हमें मिली। ऐसा कोई कुछ नहीं है, जनता आशीर्वाद देती है तो बड़े बड़े किले बना देती है और बड़े बड़ों के ढहा देती है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें लगातार, मैं कह सकता हूं कि 4 बार हमें, दोनों बार लोकसभा के चुनाव में, दोनों बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। तीसरी बार भी हमें आशीर्वाद दिया है। और ये 10 चुनाव में भी, 10 विधानसभा के चुनाव में भी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता का हमें पूरा भरोसा है, वो हमें आशीर्वाद देंगे। सपा नेता सर नवाब यादव को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब डीएनए में भी इसकी पुष्टि हो गई है कि बच्ची के साथ जो रेप है वो नवाब यादव ने ही किया था। आपको लगता है कि इस पे सपा को भी एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? करनी चाहिए निश्चित रूप से। देखिए, अपराध किस्म का कोई व्यक्ति हो, वो किसी के लिए भी मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं है। किसी भी दल का हो, अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति दल के लिए तो हानिकारक होता ही है। और समाजवादी पार्टी को पहले उन्होंने कहा था कि टेस्ट भी होना चाहिए, टेस्ट भी हुआ है और पॉजिटिव निकला है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक सर सवाल है, उलेमा हिंद ने सर कल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र को लेकर एक रिट दाखिल करी थी। अब मायावती ने कहा है कि बुलडोज़र जो है वो अपराधियों के सगे संबंधियों पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी बुलडोज़र जो है वो चलना ही नहीं चाहिए, बल्कि कानून से अपराध को रोकना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है। बुलडोज़र से इन लोगों को क्यों नफरत है सर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी करी है कि अगर अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया जाता है तो ठीक है। जो निश्चित रूप से अवैध लोग अवैध कारोबार कर रहे हैं, अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तमाम अवैध लोगों ने अवैध ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, तो दायित्व बनता है सरकार का को ज़मीनें उनसे मुक्त कराए। तो यही सरकार करती है। विपक्ष को दिक्कत क्यों है सर? विपक्ष को तो दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है तब इस तरह के अपराध बढ़े हैं। माफियाओं ने ज़मीनों पे कब्जे, प्लाटों पे कब्जे, तालाबों पे कब्जे हुए हैं। अब वो उनसे मुक्त कराए जा रहे हैं, तो पीड़ा तो होगी मतलब ही। जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी भी विचलित होती है। निश्चित रूप से विचलित होती है, क्योंकि उनका संस्कार रहा है अपराधियों को संरक्षण देना। एक आखिरी सवाल है सर, इन दिनों लखीमपुर की बात करी जाए सर, सीतापुर की बात करी जाए, बहराइच की बात करी जाए, यहाँ पे भेड़िया है, कहीं पर शेर पहुँच आया है। लोग बड़े दुखी हैं सर, किसी के बच्चे को उठा ले जा रहा है। वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सर सामने आ रही है। तो आपको लगता है सर कार्रवाई होनी चाहिए? लोग सो नहीं पा रहे हैं, वन विभाग पूर्ण रूप से नाकाम है सर। माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय पर संज्ञान लिया है और बैठक ली है। और जो भी निर्णय लिए जा सकते हों जनता के हित में, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह से बचाव के उपाय किए जाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।